पंजाब भारत का हिस्सा है या नहीं ये दिलजीत दोसांझ डिसाइड करेंगे? नहीं। तो क्या वजह है कि उनके उस पोस्ट पर इतना बवाल हुआ जिसमें उन्होंने पंजाब के आगे भारतीय झंडा नहीं लगाया था? थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको इसके पीछे सोशल मीडिया और पीआर का पूरा खेल समझ आ जाएगा। दरअसल दिलजीत लगभग 20 सालों से पंजाबी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक पंजाब के बाहर उन्हें मुश्किल से मुट्ठी भर लोग जानते थे। फिर किसान आंदोलन में उन्होंने पकड़ा मौका और वो और कंगना रनौत एक दूसरे से उलझ गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों से अचानक कंगना भी एक खास आइडियोलॉजी की सपोर्टर बन गई है। तो जैसा हर मुद्दे पर होता है, लोगों ने अपनी अपनी साइड्स चुन ली और बैठे बिठाए दोनों को लाखों सपोर्टर्स और लाखों हेटर्स मिल गए। इन शॉर्ट करोड़ों व्यूअर्स मिल गए और सोशल मीडिया पर यही मैटर करता है। इस सब के बाद दिलजीत की थोड़ी सी प्रो खालिस्तानी या एंटी इंडिया इमेज बन गई। अब खास बात यह है कि दिलजीत ने खुद कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सटल तरीकों से इस बारे में इशारा करते रहे कि उनका झुकाव किस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फॉरेन शोज के दौरान वो खुद को इंडियन ना कहकर पंजाबी कहने लगे। स्टेज पर एक फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बुलाकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे ये मैसेज गया कि पाकिस्तान को लेकर पंजाबी लोगों की सेंटिमेंट्स बाकी इंडियंस से अलग हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है। पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी मां बोली नूं प्यार करते हो, चाहे इधर रहंदे चाहे उधर रहंदे, साडे लिए सारे साझे है। इस तरह की कंट्रोवर्सी से दिलजीत के करियर को एक नेसेसरी पुश मिल गया और वो पूरे देश में जाने लगे, लेकिन इससे उनके हेटर्स की संख्या भी बहुत बढ़ गई। पिछले कुछ महीनों में शायद दिलजीत और उनकी टीम को अब यह समझ आया है कि अपनी इन हरकतों से वो पॉपुलर तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें अगर पैन इंडिया स्टार बनना है तो एंटी इंडिया वाली अपनी इस इमेज को अब तोड़ना पड़ेगा। इसकी शुरुआत करने के लिए उनके सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस डाले गए जिनमें यह दिखाया गया कि वो कितने सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान है। अभी मैं बॉम्बे आता हूँ तो मैं मॉम से पैसे मांग के ही लेके आता हूँ। इन वीडियोस में कभी दिलजीत अपनी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे गाड़ियां नहीं, मुझे तो जी साइकिल पसंद है, कभी कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं, भगवान की कृपा है कि मुझे इतना कुछ मिल गया है। यहां आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि पिछले कुछ महीनों में वो ऊपर वाले के लिए जहां पहले रब शब्द का इस्तेमाल करते थे, वहां अब भगवान का इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों शब्दों में कोई फर्क है, लेकिन धीरे धीरे दिलजीत की एक सॉफ्ट इमेज लोगों के मन में डेवलप की जा रही है। अब हाल ही में वो पूरे इंडिया का टूर कर रहे हैं जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि वो इंडिया से कितना प्यार करते हैं। पंजाब वाला उनका पोस्ट इंटेंशनल था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात पक्की है कि इस कंट्रोवर्सी से उनको फायदा ही हो रहा है क्योंकि वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो भाइयों, अगर आप किसी एक्टर को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पसंद करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्यार पीआर भी हो सकता है।